हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे अलग कुछ नया टीचिंग टिप्स। आज मैं आपके सामने एलकेजी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। कल हमने डिस्कस किया था नर्सरी क्लास का सिलेबस, सेम वैसे ही आज मैं एलकेजी क्लास का सिलेबस लेकर आई हूँ। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिलेबस भी किसी बुक से रिलेटेड नहीं है। ये कोई भी पेरेंट्स या कोई भी जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो ये फॉलो करके अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। इसमें कुछ स्पेशल बुक की नीड नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि इतनी बेसिक सी चीज़ें सभी लोग जानते हैं। देखिए, आइए सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की। हिंदी में बच्चों को नर्सरी में अ से ऊ तक है, उसी के आगे हमको पुराना तो बच्चों को रिवाइज करवाना ही है, ये उसके आगे का है। अ से ज्ञ तक कविता 4 से 5। और हिंदी में बच्चों को जब अ से ज्ञ तक अच्छे से पहचान हो जाएगी एक एक वर्णमाला की, क ख ग, एक एक शब्द जब आप बच्चे को बीच में से बोले तो उसे प्रॉपर पहचान होनी चाहिए, तो ही हमारा बच्चा रीडिंग कर सकता है प्रॉपरली। देखिए, 2 अक्षर वाले शब्द जैसे कि क ल र थ, तो इसमें क्या है, अगर बच्चे को यही नहीं पता है कि क क्या है तो वो ये रीडिंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये सेम चीज़ भी होती है हिंदी में कि बच्चे अ से ज्ञ तक तो पूरी वर्णमाला लिख लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसमें से बीच में से अगर बोला जाए कि ग लिखो तो नहीं पता होता है, च लिखो, प लिखो, ट लिखो, तो वो नहीं समझ पाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि वर्णमाला इतनी लंबी होती है, इसमें इतने सारे अक्षर होते हैं कि बच्चे इसको प्रॉपरली नहीं माइंड में रख पाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों को घ, ध और छ, इन तीनों में सबसे ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि तीनों एक जैसे दिखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को अ से ज्ञ तक बहुत अच्छे से एक एक वर्णमाला का पूरा अच्छे से पहचान करवाएं। उसी के बाद उनको रीडिंग का प्रैक्टिस करवाएं। इसमें 2 अक्षर के बाद 3 अक्षर, 4 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, ये तो हुई हिंदी की बात, प्लस 4 से 5 कविताएं। और हिंदी में बेसिक सी चीज़ें जो आसपास की, ये तो बच्चे जैसे देखते हैं वैसे सीख ही जाते हैं हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से। इंग्लिश में बच्चों को A to Z तो हिंदी नर्सरी में है ही सही, साथ साथ अब उन्हें A to Z के साथ स्मॉल ABCD भी आएगी। मैथ्स में 1 से 100 तक काउंटिंग, शेप्स। काउंटिंग में भी सेम वही चीज़ है कि 1 से 100 तक बच्चों को एक एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर हमने बोला है बेटा 21, तो उसे माइंड में क्विक हो जाना चाहिए कि 2 1 21। अगर हमने बोला है 56, तो 5 and 6 56, बच्चे को फट से रिमाइंड हो जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 तक के बच्चों को प्रॉपर आइडेंटिफाई करवाना ज़रूरी है, जो नर्सरी में ही बच्चों को हो जाएगा। बट फिर भी नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, एकदम 2 या 3 महीने भी अगर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है प्रॉपरली, तो वे सब कुछ अपने माइंड से भूल जाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, एक एग्जांपल देती हूँ इसका। हम लोग ही अगर हमारे साथ कोई कंटिन्यू रहता है, एक डॉग ही रहता है, तो हम उसे बड़े प्यार से रखते हैं। अगर उस डॉग को कुछ हो जाता है और अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे थोड़े दिन याद रखते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, और धीरे धीरे हम उसे भूलने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। जब कोई चीज़ हमारे कांटेक्ट में रहती है तो हम उसे बहुत अच्छे से याद रखते हैं, पर जैसे ही उसका कांटेक्ट हमसे धीरे धीरे दूर हो जाता है तो हमारे माइंड से वो चीज़ें भूलने लगती है। इसीलिए सेम बच्चों के साथ, जो छोटे हैं उनके साथ तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर उनके कांटेक्ट में कोई रहेगा तो वो याद रखेंगे, और अगर उनके कांटेक्ट में कोई नहीं रहेगा तो वो उससे धीरे धीरे भूल जाएंगे। इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं उन पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उनका एक दिन में कुछ नहीं तो उनका कुछ ना कुछ तो पढ़ाई से रिलेटेड उनको करवाते ही रहिए। अब बात आती है शेप्स की। जो भी छोटे छोटे शेप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, जैसे मम्मी चपाती बनाती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये सर्कल है। इस टाइप से बच्चों को शेप्स के बारे में होना चाहिए। टेबल जब 100 तक काउंटिंग अच्छे से हो जाएगी तो 2 और 3 का टेबल बच्चों को आना चाहिए। नंबर नेम 1 से 10 तक की स्पेलिंग्स भी बच्चों को आना चाहिए। मनी से रिलेटेड 1 2 3 5 रुपीज़, इसका थोड़ा थोड़ा उनको पता होना चाहिए। EVS एंड GK, सेल्फ इंट्रोडक्शन। नर्सरी में हमने देखा था बच्चों को फादर नेम, मदर नेम, इसमें भी इसी टाइप से थोड़ा सा, जैसे स्कूल नेम, एड्रेस, सिस्टर, ब्रदर, थोड़ा थोड़ा सा लेवल हम इसमें ऊपर करेंगे। फ्रूट्स नेम विथ आइडेंटिफिकेशन, बच्चों को एप्पल, मैंगो अगर ये सामने आ जाए तो पता होना चाहिए कि ये एप्पल है, ये मैंगो है।
ऐसा नहीं बस पिक्चर में से बता दिया कि ये एप्पल है, मैंगो है, या रटवा दिया एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया, ग्रेप्स। ऐसे नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये वाटरमेलन है। ऐसे कलर्स नेम, एक एक बच्चों को कलर का आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सा रेड कलर है, कौन सा येलो कलर है। इस टाइप से एक एक कलर्स के बारे में बच्चों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एनिमल्स, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, हाउस होल्ड आइटम्स, जो भी हमारे घरों में डेली चीज़ें यूज़ होती हैं, लाइक फैन, ट्यूबलाइट्स, कप, मग, बकेट, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से माइंड में होना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि ये जो छोटे स्टूडेंट हैं, आप इनका आइडेंटिफिकेशन पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है वो है आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन कर तो लेते हैं, बट अगर वो कंटिन्यू में नहीं रहता है तो नर्सरी, KG1, KG2, इवन 5th तक की ही बात कर लीजिए, बच्चे भूल जाते हैं। जो भी इनका सिलेबस से रिलेटेड है वो इनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। आगे मैं आपको और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। थैंक यू सो मच। मेरी चैनल को फॉलो करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।